हेलो गाइस, मैं हूं द इंट्राडे ट्रेडर और आज हम लोग देखने वाले हैं कि फंडिंग पिप्स में अगर आप करंट में कोई अकाउंट बाय करते हैं तो क्या क्या नए रूल्स यहां पे अपडेट हुए हैं। बहुत सारे नए रूल्स यहां पे अपडेट हो चुके हैं एंड किस अकाउंट को हमें बाय करना चाहिए जहां पे हमारा चांसेस हो ज़्यादा सक्सेस करने की कि हम अपने अकाउंट को सक्सेसफुली पास करें, क्योंकि ऐसे कई सारे हिडन रूल्स होते हैं और अगर आपको वो रूल्स पता नहीं होगा तो डेफिनेटली आप मिस्टेक करेंगे और आपका अकाउंट आपके हाथ से निकल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट था और इसके रिगार्डिंग मैंने कैसे ख़रीदना है फंडिंग पिप्स का अकाउंट क्रिप्टो से, उस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था अपने चैनल पे, पहला वीडियो था शायद वो, तो उस पर 10,000 व्यूज़ कंप्लीट हो चुके हैं। उस पर भी कई सारे कमेंट आ रहे थे। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर आप फंडिंग पिप्स से अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से आप अकाउंट बनाइएगा तो 10% का एक्सक्लूसिव डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। वो अफिलिएट लिंक होगा मेरा, उससे चैनल का थोड़ा हेल्प होगा, राइट। तो चलिए, फंडिंग पिप्स का ये वेबसाइट है और इस पर कई सारे नए चैलेंजेस भी आए हैं एंड बहुत सारे नए रूल्स भी अपडेट हुए हैं जिसे जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, राइट। तो जैसे हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए फंडिंग पिप्स में जनरली 3 तरह के अकाउंट हमें देखने को मिलता है। पहला है इंस्टेंट, 1 स्टेप एंड 2 स्टेप। तो हम लोग शुरू से शुरुआत करते हैं क्योंकि आप में से बहुत सारे बिगिनर होंगे, उनको पता नहीं है कि इंस्टेंट क्या होता है, 1 स्टेप एंड 2 स्टेप क्या होता है। सो इंस्टेंट मतलब होता है कि आप एक बार पेमेंट करते हैं और डायरेक्टली आपको मास्टर अकाउंट मिल जाता है, जहाँ पे ट्रेड करके आप आज के आज ही पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। मतलब इन जनरल ऐसा होता है, लेकिन वैसा होता नहीं है। बहुत सारे हिडन रूल्स होते हैं इस वाले अकाउंट में। तो इंस्टेंट को मैंने सेलेक्ट किया, फंडिंग पिप्स 0 ऑटोमेटेड हो गया एंड बिगिनर को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 5K से स्टार्ट करिए और जैसे जैसे आप इसको ग्रो करेंगे उस हिसाब से आप अकाउंट बाय करते जाइएगा। तो हमने 5K सेलेक्ट किया एंड थोड़े से यहाँ पे देखिए लिमिटेड पीरियड के लिए ये है अभी। तो इसमें आपको जो डेली लॉस मिलता है वो 3% है। आप $5,000 पे 3% का डेली लॉस ले सकते हैं एंड मैक्सिमम लॉस जो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो 5% का है। तो ये आगे आगे तो आपको 3% दे रहा है, लेकिन इसका जब हिडन रूल आप पढ़िएगा ना तो वहाँ पे आप शॉक हो जाएंगे कि ये तो कुछ और ही है, राइट। एंड लीवरेज आपको 1:50 मिल रहा है, जिसमें अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखिए जब आप गोल्ड ट्रेड करेंगे 1:20 मिलेगा, FX में 1:50 मिलेगा, क्रिप्टो में 1:2 मिलेगा, ठीक है जी। और बाई वीकली पे आउट ले सकते हैं। सो यहाँ पे आप डेली पे आउट नहीं ले सकते, आपको बाई वीकली यानी कि 15 दिन में 14 दिन में आपको यहाँ पे आउट मिलेगा 95%। लेकिन उससे पहले यहाँ देखिए नीचे है, इसके लिए आपको $69 पे करना पड़ेगा 5K अकाउंट लेने के लिए। इंस्टेंट फंडिंग आपको मिलेगा, इसमें आपको फेज़ 1 फेज़ 2 पास करने की ज़रूरत नहीं है। और उसी के साथ अगर मैं आपको रूल्स, इसका रूल्स मैं बाद में दिखाऊंगा, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूँ पहले। तो 1 स्टेप पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो इसमें होता है कि आपको एक ही फेज पास करना है, स्टूडेंट फेज पास करना है, उसके बाद आपको मास्टर अकाउंट मिल जाएगा जिसमें आप प्रॉफिट जनरेट करेंगे। तो स्टूडेंट फेज जो है यहाँ पे आप देख लीजिए, इसमें भी आपको मिनिमम 3 डेज ट्रेड करना ही पड़ेगा, जिसमें कि जो प्रॉफिटेबल डेज है वो यहाँ पे आपको देखिए कि इस तरीके से रूल वगैरह कुछ यहाँ पे है। जैसे कि आप देखिए ड्यूरिंग ईच स्टेज ऑफ एवोल्यूशन देर आर मिनिमम 3 डेज ट्रेड करना है आपको एंड काउंटेज ट्रेडिंग डेज एट लीस्ट 1 एग्जीक्यूटेड। मतलब इसमें आपको प्रॉफिटेबल डे नहीं बनाना है, कम से कम 3 दिन आपको करना है, 0.01 लॉट से आप कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो 4% का आपका डेली लॉस दे रहा है और ओवरऑल जो मैक्सिमम लॉस है वो 6% का है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रॉफिट टारगेट आपका रहेगा फेज 1 में, सिंगल फेज का ये अकाउंट है तो 10% प्रॉफिट बनाइएगा तो आपका अकाउंट यहाँ से पास हो जाएगा, जो कि $500 होता है। और इसका फीस यहाँ पे आप देख सकते हैं $59 है 5K के अकाउंट के लिए। जैसे जैसे आप 10K में जाएंगे, मैं कहूँगा कि आप शुरुआत में 5K से ही करिए, 10K में मत जाइए, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। जब तक आप 5K को क्लियर नहीं करेंगे 10K काफ़ी आपके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा। सो $99 है आपका 10K के लिए। मैं 5K को सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड जब आप मास्टर अकाउंट में चले जाएंगे तो सेम ड्रॉडाउन सेम लिमिट मिलेगा आपको यहाँ पे एंड लिवरेज भी वही मिलेगा बाय एवरी ट्यूसडे, यानी कि हर मंडे आप पे आउट ले सकते हैं। सो ये सारे है, लेकिन किसी भी अकाउंट को लेने से पहले मैं कहूँगा कि टर्म्स ऑफ यूजेस को आपको ज़रूर पढ़ना है, जो कि मैं आगे आपको बताऊँगा अभी। आगे हम चलते हैं 2 स्टेप वाले चैलेंजेस में, जो कि सभी प्रॉफर्म, कोई भी प्रॉफर्म ले लीजिए उसमें सेम रहेगा और ये रेगुलर चैलेंजेस है। और मैं आपको यही कहूँगा कि इसी चैलेंजेस को बाय करिएगा, 2 स्टेप वाले को। आप इंस्टेंट फंडिंग में मत जाइएगा, 1 स्टेप में मत जाइएगा, क्योंकि आप बिगनर हैं,
ठीक है जी। बिगनर को मैं सलाह दूंगा, मैं भी 2 स्टेप से ही स्टार्ट किया था और आज भी मैं 2 स्टेप ही बाय करता हूँ। तो 2 स्टेप एंड फंडिंग पिप्स प्रो हम बाद में देखते हैं। पहले फंडिंग पिप्स का जो रेगुलर चैनल उसको देखते हैं। 5K का अकाउंट सेलेक्टेड है। इसमें आपको स्टूडेंट फेज पास करना होगा, फेज 1, एंड प्रैक्टिशनर जो कि फेज 2 होता है उसको भी पास करना पड़ेगा। देन आपको मास्टर अकाउंट मिलेगा। 2 फेज का अकाउंट है ये, जिसमें आपको मिनिमम 3 डेज जो है ना वो ट्रेड करना है, जिसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ आपको यहाँ पे 0.01 लॉट लेके ओपन कर लीजिए। 3 दिन आपका ट्रेड काउंट हो गया तो ये काउंट हो जाएगा। इसमें आपको 3 प्रॉफिटेबल डेज नहीं रखना है, ठीक है जी। और इसमें आपको 5% का मैक्सिमम डेली लॉस मिलता है और 10% का जो है ओवरऑल लॉस मिलता है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिगनर को जितना ज़्यादा ड्रॉडाउन, जितना ज़्यादा लॉस लिमिट मिलेगा उसके चांसेस उतने इंक्रीज होंगे, राइट। इसलिए मैं कहता हूँ कि 2 स्टेप वाला लीजिएगा, जिसमें कि डेली आप 5% का लॉस ले सकते हैं और मैक्सिमम जो है 10% है। तो ये 5% जो है ना जी, 5% एक दिन में लॉस नहीं लेना है, आपको 4% तक ही लेना है। मैं तो कहूँगा कि उतना हिट ही नहीं होने देना है, क्योंकि अगर आप अपने अकाउंट पे 3% से ज़्यादा का लॉस ले लेते हैं तो देयर आर हाई चांसेस कि आप उस अकाउंट को ब्लॉक कर लेंगे। क्योंकि मैंने कई सारे अकाउंट को उड़ाया है, सो मुझे एक्सपीरियंस है कि क्या काम करता है, क्या काम नहीं करता है। उसके बाद देखिए जी, आपको 8% का टारगेट अचीव करना है, जो कि $400 है फेज 1 में, एंड लीवरेज 1:100 मिल रहा है, जिसमें कि आपको जो है ना 1:30 मिलेगा मेटल में, गोल्ड में अगर आप ट्रेड करेंगे तो। एंड ये फॉरेक्स पेयर में 1:100 आपको 100 मिलेगा। सो ये इनफ है। 1:30 भी गोल्ड में मिल रहा है ना, तो 0.5 लॉट आप ओपन कर सकते हैं, जो कि बहुत होता है। आपको जनरली उतना करना नहीं है, क्योंकि उस पर रिस्क एक्सपोजर बहुत रहता है। देन सेकेंड फेज में जब आप जाएंगे, फर्स्ट पेज को क्लियर करेंगे $400 प्रॉफिट के साथ। देन सेकेंड फेज में आपको 5% का ही प्रॉफिट करना होगा, इसमें 10% का रूल नहीं है। देन वही सब है, 5% ड्रॉडाउन डेली एंड 10% का ये। और ये जो 5% है ना जी, इसमें आप नया रूल अपडेट हुआ है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि ये नहीं कि पहले जो था ना रूल वो अलग था, उसमें इक्विटी बेस्ड नहीं था, उसमें बैलेंस बेस्ड था, कि मतलब कि आप $5000 का अकाउंट है तो आप $4500 से नीचे आपका अकाउंट नहीं जाना चाहिए। लेकिन इसमें अगर आप इसमें $400 प्रॉफिट कर लिए हैं और आप सोचेंगे कि आज मैं $400 का रिस्क लेता हूं और 8% से 16% बना लूँगा, तो अगर आप इस $400 को ब्लॉक करते हैं ना, तो ये 5% काउंट हो जाएगा, जो कि है इक्विटी बेस्ड। डेली वो काउंट होता है और फिर वो आपको अकाउंट ब्रीच हो जाएगा आपका, ठीक है ना। इस पर डिटेल में डिस्कस कर लेंगे हम लोग आगे। मैक्सिमम लॉस है 10%, प्रॉफिट टारगेट 5%, आपको वही सब है। जब आप मास्टर हो जाएंगे तो भी आपका ये जो डेली लॉस लिमिट है, जो मैक्सिमम लॉस है, वो भी सेम ही रहेगा, 5 एंड 10%। इसलिए मैं कहूँगा कि सेकेंड स्टेज जो होता है ना, 2 स्टेज वाला, वो अकाउंट को बाय करना सबसे सेफ रहेगा। इसके लिए आपको $36 पे करना पड़ेगा सेकेंड फेज का, लेकिन ये $36 में अभी आपको नहीं मिलेगा। डिस्काउंट से अगर आप मेरे लिंक से लेते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन जब आप रीपे करेंगे तो यहाँ पे देखिए चार्जेस बढ़ गया है। $10 सी ट्रेडर के लिए लग रहा है, एंड ट्रेड लॉकर के लिए $5 एक्स्ट्रा लग रहा है। ये देखिए, मैच ट्रेडर के लिए $36 है, एंड उसके बाद जैसे सी ट्रेडर पे हम लोग सेलेक्ट करते हैं, देखिए $46 हो जाता है, एंड ट्रेड लॉकर पे भी $41 होता है। तो ये थोड़ा सा रेट बढ़ा है इसका। तो अभी तक हम लोगों ने जाना कि 1 स्टेप फंडिंग क्या होता है, इंस्टेंट फंडिंग क्या है, एंड 2 स्टेप क्या है। सो इसमें जो सबसे सेफ है वो है 2 स्टेप वाला अकाउंट, क्योंकि इसमें आपको 5% का डेली लॉस मिलता है, और इसमें ये भी नहीं है कि आपको मिनिमम जो है ना 3 दिन आपको प्रॉफिटेबल डे बनाना है। सो ये आसान है, इसलिए इसी को लीजिएगा। ये रेगुलर चैलेंजेस है, ज़्यादा लालच में मत आइएगा। देन यहाँ पे देखिए एक है फंडिंग पिप्स प्रो। इसमें आपको क्या हो जाएगा कि ये जो डेली ड्रॉडाउन है ना, डेली लॉस 5% है और 10%, जैसे आप इसको क्लिक कर देंगे तो ये आपका आधा हो जाएगा। 6% ओवरऑल लॉस है मैक्सिमम, एंड ये जो 3% है ना, ये देखिए 3% का जो डेली लॉस लिमिट है वो हो जाएगा। आपका प्रॉफिट टारगेट भी कम हो जाएगा 6%, एंड जो मिनिमम ट्रेडिंग डेज है वो भी आपका यहाँ पे देखिए कम हो जाता है, और इसका जो है ना रेट भी कम हो जाता है। दोनों फेज में आपको 6% बनाना होगा 2 बार, फेज 1 में और फेज 2 में। देन आप मास्टर में चले जाएंगे, जहाँ पे आपको 3% का डेली लॉस लिमिट एंड 6% का ये मिल रहा है। इसका रूल थोड़ा सा आपको स्पेशली जाके पढ़ना है, मेरे बातों पे खाली मत रहिएगा। इसको जब भी आप परचेज करें ना, उसके बाद इन सब चीज़ों को, जितने भी रूल्स हैं ना किसी भी प्लेटफॉर्म अकाउंट का, उसको पढ़ लेना चाहिए। इसका जो फीस है वो देखिए $29 है। थोड़ा सा जो सेकेंड ये वाला जो आप देख रहे हैं ये $36 था, और जब आप फंडिंग पे प्रो में जाएंगे तो $29 हो जाता है। लेकिन ये सस्ते के चक्कर में मत जाइएगा दोस्तों, क्योंकि सस्ते के चक्कर में जैसे आप जाएंगे ना तो आपका चांसेस और कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3% हो जाता है। और जब आप प्रो हो जाते हैं ना, फिर मतलब मास्टर अकाउंट को क्लियर वगैरह कर लेते हैं कई बार,
तो आपको कॉन्फिडेंस भी मिलता है और आप किसी भी अकाउंट को तो अब ईजिली हैंडल कर लेंगे। अगर आप बिगनर हैं, अभी बिगनर ही हैं ना आप, तो आपको 2 स्टेप एंड फंडिंग पिप्स में जाना है और ये वाला अकाउंट बाय करना है, $36 वाला जो है 2 स्टेप वाला, जिसमें 5% का डेली लॉस लिमिट एंड 10% का है, क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा चांसेस मिलेगा पास करने का। ठीक है जी। तो चलिए अभी हम लोग वीडियो ऑलरेडी 10 मिनट का हो गया, मैं सोच रहा हूँ कि 15 मिनट के अंदर ही वीडियो को समेट लूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। सो टर्म्स एंड यूजेस पे जैसे हम क्लिक करते हैं ना जी, तो यहाँ पे देखिए सारा चीज़ यहाँ पे आपको बताया जाता है कि क्या क्या रूल्स है। बहुत सारे हिडन रूल्स होते हैं, जैसे कि देखिए इंस्टेंट वाला है ना, इंस्टेंट वाला काफ़ी सस्ते में मिल रहा था और तुरंत इसमें चैलेंजेस पास भी नहीं करना होता है, डायरेक्ट आपको मास्टर अकाउंट मिलता था। लेकिन ये देखिए जी, जैसे आप रूल्स पे आएंगे ना, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 3% मैक्सिमम लॉस लिमिट है, जिसमें कि आपका जो अकाउंट है वो डेली लॉस जो आपका होगा वो 3% होगा। ठीक है ना, 3% से ज़्यादा जैसे आप लॉस करेंगे आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। लेकिन आप देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे आप ये लॉस लिमिट है ना, यहाँ देखिए पहली बात तो शुरू से मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये 3% का लॉस है डेली, और उसके बाद इसको आपको पढ़ लेना है। यहाँ देखिए सिंपल भाषा में लिखा है जी कि 3% से ज़्यादा आपको लॉस नहीं होना चाहिए। देन है 5% मैक्सिमम जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लिमिट है, 5% का मैक्सिमम आप अकाउंट पे लॉस ले सकते हैं। उसके बाद देखिए वीकेंड होल्डिंग एंड न्यूज़ ट्रेडिंग विद जीरो मास्टर अकाउंट, यू आर नॉट अलाउड न्यूज़ ट्रेडिंग, और आप ट्रेड होल्ड नहीं कर सकते वीकेंड में, तो न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड नहीं है। ना ही आप वीकेंड छुट्टी में सैटरडे संडे जो होता है ना, उसमें आप ट्रेड होल्ड नहीं कर सकते जी। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए हाई इम्पैक्ट न्यूज़ के 20 मिनट टोटल जो है ना, 10 मिनट पहले एंड 10 मिनट बाद, देखिए ना, ये पोजीशन कांट बी हेल्ड और ओपन 10 मिनट बिफोर एंड आफ्टर ए हाई इम्पैक्ट न्यूज। जो रेड फोल्डर जो न्यूज होता है ना, ये मैं दिखाता हूँ, फॉरेक्स फैक्ट्री न्यूज, जैसे आप जाएंगे ना यहाँ कैलेंडर वाले सेक्शन में, सो यहाँ पे जो हाई इम्पैक्ट न्यूज होता है, जैसे कि आज देखिए 16 डेट है ना, तो यहाँ पे 17 से हो जाएगा। जैसे 18 को देखिए यहाँ पे 9 बजे रेड फोल्डर न्यूज है। सो 9 बजे के 10 मिनट पहले एंड 9 बजे के 10 मिनट बाद तक आप ट्रेड को ना तो होल्ड कर सकते हैं ना कैंसिल कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, जिसमें आप ईए तो यूज कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे गैप ट्रेडिंग, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, सर्वर स्पैमिंग, ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, आपको अपने से ट्रेड करना होगा। देन यहाँ पे देखिए 15% कंसिस्टेंसी स्कोर है, यू नीड टू मीट द 15% कंसिस्टेंसी स्कोर मास्टर अकाउंट रिक्वेस्ट रिवॉर्ड इफ़ यू डोंट मीट 15% कंसिस्टेंसी, मतलब कि आपका जो मैक्सिमम डेली प्रॉफिट होगा ना, वो 15% से, अकाउंट का 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता। जैसे आप ओवर करेंगे सो आपको फिर से इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तब जाके आप रिवॉर्ड ले सकते हैं। और इससे भी खतरनाक यहाँ देखिए, ये एक हिडन रूल है, वहाँ पे बताया कि आप डेली जो है ना 3% का ले सकते हैं, 3% मैक्सिमम डेली लॉस लिमिट। देन जब आप इस वाले कॉलम को पढ़ते हैं 2.6, देखिए मैक्सिमम 1% रिस्क लिमिट। द 1% मैक्सिमम रिस्क लिमिट रूल्स मीन्स दैट यूर फ्लोटिंग PNL एंड लॉस मस्ट नॉट एक्सीड -1%। यानी कि जब आप किसी ट्रेड में इंटर करेंगे ना, तो आपका जो फ्लोटिंग लॉस होता है ना, ड्रॉडाउन जिसे कहते हैं, वो -1% से, मतलब कि $50 से नीचे जैसे जाएगा, यो 1% से जैसे नीचे जाएगा, या 1% जैसे ही आपका लॉस वहाँ पे दिखेगा, इफ़ योर फ्लोटिंग PNL ड्रॉप बिलो -1%, द अकाउंट विल बी क्लोज्ड, आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो इसका जो हिडन रूल है ना, इस सब को पढ़िए आप, तब जाके यहाँ पे आप इससे अकाउंट वगैरह को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। देखिए मिनिमम ट्रेडिंग डेज है 7 मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज। अब बताइए ये इंस्टेंट फंडिंग क्या हुआ, बताइए तो। इंस्टेंट फंडिंग के नाम पे ये तो आपको बेवकूफ़ बनाना होगा कि 7 मिनिमम प्रॉफिटेबल डे, उसके बाद 30 डे पीरियड में आपको यहाँ से पे आउट मिलेगा। यू मस्ट अचीव एटलीस्ट 7 मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज, और हर महीने में 7 दिन आपको मिनिमम प्रॉफिटेबल डे बनाना पड़ेगा। और 0.25% जो कि 5K के अकाउंट पे $12 का प्रॉफिट होता है, वो बनाएंगे तभी वो एक प्रॉफिटेबल डे काउंट होगा। और उसके बाद देखिए और भी कई सारे चीज़ें हैं, जैसे कि देखिए ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट में आप क्या क्या कर सकते हैं, लीवरेज वगैरह बताया जाता है, अकाउंट क्रेडेंशियल बताया, रिवॉर्ड में आप देख सकते हैं यहाँ पे 15% कंसिस्टेंसी स्कोर करेंगे तब जाके आप रिवॉर्ड यहाँ से ले पाएंगे। बाई वीकली रिवॉर्ड है 95%, ये सब तो सिर्फ आपको तब मिलेगा ना जब आप अकाउंट पास करेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत सारे रूल्स ऐसे ऐसे लगा देते हैं। देखिए 3%, अगर आप अपने अकाउंट पे 3% का प्रॉफिट बनाते हैं तो आप उसे विड्रॉ ही नहीं कर सकते, 3% से ज़्यादा का आपको विड्रॉ मिलेगा, क्योंकि यहाँ देखिए ना 3% सेफ्टी कुशन बिगेस्ट लॉस। इसलिए मैं कहता हूँ ये सब चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ा बन जाएगा नहीं तो, ठीक है ना जी। बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा है, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये इंस्टेंट विंस्टेंट के चक्कर में मत रहिए इफ़ यू आर नॉट अ प्रो प्लेयर, राइट।
तो अगर आप प्रो बन जाते हैं तब तो आप इन सबको हैंडल कर लेंगे ना, लेकिन फिर भी यार सस्ते के चक्कर में मत जाइए। अगर मैं 1 स्टेप पे जाता हूँ तो यहाँ पे भी आपको कई सारे जो है ना, ये देखिए सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। फेज 1 में क्या होगा, 4% डेली लॉस लिमिट, 6% का है ड्यूरिंग द एवेल्यूएशन स्टूडेंट पे, यू आर अलाउड टू होल्ड ट्रेड वीकेंड एंड ड्यूरिंग न्यूज रिलीज वगैरह, इसमें आप होल्ड कर सकते हैं। और यहाँ देखिए ड्यूरिंग द फंडेड मास्टर ओनली, ये सब रूल्स को आपको पढ़ लेना, क्योंकि मैं एक एक लाइन को पढ़ के सुनाऊंगा तो वीडियो देखिए कि 16 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है ना जी। डेली 10 लॉट लिमिट रूल, इसमें भी देखिए कि आप 10 लॉट से ज़्यादा ट्रेड नहीं कर सकते। एंड सॉफ्ट ब्रिज ओनली, इसमें आपको मैसेज वगैरह करेगा कि आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, ओवर लिवरेजिंग ले रहे हैं अकाउंट पे। उसके बाद हम आते हैं 2 स्टेप पे, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है और जिसमें कि आपको प्रो नहीं लेना है जी। फंडिंग पिप्स का जो रेगुलर चैलेंज है ना 2 स्टेप का, वो बाय करना है। और यहाँ पे देखिए ये सबसे आसान रहेगा, इस पर ज़्यादा हिडन रूल्स नहीं होते हैं। फेज 1 पास करना है, आपको 8% का टारगेट लेना है। एंड रूल है कि 3 ट्रेडिंग डेज होना चाहिए, इसमें कोई प्रॉफिटेबल डेज नहीं। आप 0.1 लॉट लीजिए और $1 में क्लोज कर दीजिए, $1 में निगेटिव क्लोज कर दीजिए, वो भी काउंट होगा आपका डे में। 8% टारगेट करिएगा तो जो है ना आपका फेज 1 क्लियर हो जाएगा और 5% पे फेज 2 क्लियर हो जाएगा। 5% का जो मैक्सिमम डेली लॉस लिमिट है ये है इक्विटी बेस है, कि जब आपका ये देखिए ना 0 टाइम होगा ना तो आपका इक्विटी रीसेट हो जाएगा और पैनल में आपको दिखाएगा कि आपका आज का लॉस कितना है, वो सब देख के ट्रेड करिएगा। 10% मैक्सिमम लॉट है कि आप जो है ना 2 दिन में 5 करके 10% लूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये सब चीज़ों को पढ़िएगा। इक्विटी कांट गो बिलो $90 एट एनी मूवमेंट, यानी कि यहाँ देखिए ये हिडन रूल है 10% का है ना जी। द मैक्सिमम लॉस लिमिट इज अमाउंट टू इक्विटी बैलेंस कांट गो बिलो द रूल इज सेट टू 10% इनिशियल अकाउंट साइज। फॉर एग्जांपल इफ़ यू अंडर द $100 अकाउंट अंडर द $100, सिंपल है जी, 10% से आप ज़्यादा का लॉस ले ही नहीं सकते। यहाँ देखिए न्यूज वगैरह है ना, तो न्यूज वगैरह इसमें भी अलाउ नहीं होता है कि उसमें आप यहाँ देखिए। और ये वाला जो जैसे आप देख रहे हैं ड्यूरिंग द एवेल्यूएशन ए स्टूडेंट एंड प्रैक्टिशनर यू आर अलाउड टू होल्ड ट्रेड ओवर द वीकेंड एंड ट्रेड ड्यूरिंग द न्यूज इन एवेल्यूएशन स्टेज। एंड मास्टर अकाउंट में आप यहाँ से EA वगैरह यूज नहीं कर सकते। एंड उसके बाद जो 5 मिनट पहले एंड 5 मिनट बाद जो आप न्यूज के इम्पैक्ट के बाद ही ट्रेड कर सकते हैं। 5 मिनट पहले ट्रेड ओपन नहीं कर सकते और 5 मिनट तक आप बाद जो है ना तब भी आप ट्रेड को क्लोज नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ों को पढ़िएगा तभी आपको समझ में आएगा। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज है जिसमें कि आप ये तो यूज कर सकते हैं, लेकिन वो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते। मिनिमम आपको 1 मिनट ट्रेड होल्ड करके रखना पड़ेगा। आप वो 5 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड पे ट्रेड नहीं लगा सकते। एंड ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट और सब चीज़ तो वही है, रिवॉर्ड वगैरह भी जाके पढ़ लीजिएगा तो ये सब भी आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आप ट्यूसडे पे डे लेते हैं 60% रिवॉर्ड मिलेगा। ये सारा चीज़ आपको पढ़ लेना है, ठीक ना जी। आपको बाई वीकली लेना है 14 दिन में तो आपको 80% रिवॉर्ड स्प्लिट मिलेगा। उसके बाद देखिए स्केलिंग वगैरह है। स्केलिंग वगैरह में आप यहाँ पे देखिए इसका भी प्लान है, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, मतलब लेवल सबके निकलेंगे जी। हॉट सीट ट्रेडर तो ये सब प्रो लेवल का है, ये अभी आपके लिए इंपॉर्टेंस नहीं है। आपका अभी है कि मेन टारगेट की स्टूडेंट फेज पास करना है, फेज 1 एंड फेज 2 एंड मास्टर अकाउंट को लेना है विथ सारे रूल्स को फॉलो करके, तब जाके ये रिफंड आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए ऑल ट्रेडर पास द एवेल्यूएशन विल बी रिसीव देयर फी अलॉन्ग विद द 4th रिवॉर्ड। जब आप चौथा पे आउट ले लेंगे ना तब जाके आपका जो ये रिफंड है $36 या $40 जो भी आपने दिया होगा फीस, वो चौथे पे आउट में आपको मिलेगा। सो अगर आप यहाँ से एक भी पे आउट ले लेते हैं तो वो तो कवर हो ही जाता है। एंड देन इनएक्टिविटी में अगर आप जाते हैं तो 30 दिन अगर आप इनएक्टिव रहते हैं तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। IP एड्रेस में वही है कि आप एक फ़ोन में एक जगह लॉगिन कर लीजिए, बार बार लॉग आउट लॉग इन मत करिए अलग अलग डिवाइसेस में, तो ये लोग लूप होल ढूंढ लेगा और आपका अकाउंट ब्रीच आराम से कर देगा। इसलिए एक ही डिवाइस में लॉगिन रखिए। एंड यहाँ पे देखिए साफ है कि IP एड्रेस परचेज जहाँ से किए हैं वहीं से आप ट्रेड भी कर सकते हैं। इससे आपका अकाउंट जल्दी उड़ेगा नहीं, एक बार वार्निंग आपको देगा, क्योंकि यहाँ से देखिए ना अगर आप कहीं घूमने गए हैं ना तो उसको आपको प्रूफ देना पड़ेगा कंपनी को। आप रिक्वेस्ट प्रूफ सच एज ए प्लान टिकट हो गया एंड पासपोर्ट स्टैंप हो गया, लाइव वीडियो वगैरह दिखा के आपको ये वाला IP एड्रेस से आप बच सकते हैं। मान लो इंडिया के बाहर आप जाते हैं तो IP एड्रेस तो चेंज हो जाएगा। एंड टॉक्सिक ट्रेडिंग फ्लो में आप देख सकते हैं यहाँ पे आप मैक्सिमम लॉट एक्सपोजर लिमिट पर अकाउंट साइज सेकंड मास्टर अकाउंट ओनली। सो आप 25,000 पे 10 लॉट ले सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको पढ़ लेना चाहिए, तभी जाके आप ये सारे रिस्क को जब तक आप हैंडल नहीं करना सीखेंगे ना तो आप पास नहीं कर पाइएगा, क्योंकि हिडन रूल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं।
सो ये सब रहा कि किस तरीके से है, कौन से अकाउंट को हम लोग चूज करेंगे कि जिससे कि हमारा जो चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाए। और अगर आप लोग इस वीडियो के अगले वीडियो की बात करें तो मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो बनाऊँ कि किस तरीके से सेकंड स्टेप का जो चैलेंजेज है उसमें क्या हमारा रिस्क मैनेजमेंट होगा, जिससे कि हमारा जो चांसेस है वो पास करने के थोड़े इंक्रीज हो जाए। सो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ। और अगर आपको फंडिंग पिप्स का कोई भी अकाउंट बाय करना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहीं से जाके बाय करिएगा जी, उससे हमारा थोड़ा हेल्प हो जाएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया।